हम सब चाहते हैं कि यह संसार अच्छा बने ताकि लोग शांति से रहें और प्रेम और न्याय का व्यवहार करें। लेकिन एक समस्या है, हम मनुष्यों में कुछ ऐसी बात है जो हमें तबाही और विनाश के लिए निरंतर उकसाती है। हम इसे दुष्टता कहते हैं। बाइबल के दृष्टिकोण से दुष्टता दो प्रकार से नष्ट करती है। हमारी दुष्टता का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है, जैसे जब कोई किसी की वस्तु चुराता है तो वह अन्याय को उत्पन्न करता है, इसलिए उसे ठीक करने के लिए उन्हें कुछ देने की जरूरत है। लेकिन एक और है दुष्टता का अप्रत्यक्ष प्रभाव, क्योंकि इससे आपसी संबंध का वातावरण भी नष्ट हो जाता है, जहाँ व्यक्ति पर से भरोसा टूट जाता है और भावनात्मक क्षति होती है। यह जानबूझकर की गई हानि है और इसे भी ठीक करना जरूरी है। बहुत से लोग मानते हैं परमेश्वर बहुत अच्छा है और उसे ही संसार में सब प्रकार की बुराई को नष्ट करना चाहिए। लेकिन ईमानदारी से सोचे, मेरा मतलब है जो बुराई मुझे बाहर चारों ओर दिखाई देती है वही बुराई मेरे भीतर भी तो है। उस बुराई में हम सबका योगदान है और हम ऐसा ही करते रहते हैं। तो यह सोच हमें उलझन में डाल देती है कि अगर परमेश्वर को संसार से बुराई का नाश करना है तो फिर सबसे पहले उसे हमें नष्ट करना होगा। इसीलिए बाइबल की कहानी बहुत उल्लेखनीय है। यह परमेश्वर इतना अच्छा है कि वह न केवल इस संसार से बुराई को दूर कर देगा, बल्कि वह ऐसा बिना मनुष्यों को नाश किए करेगा। तो फिर वो ऐसा कैसे करेगा? देखो, बाइबल की कहानी के आरंभ में ही हमारा परिचय पशुओं की बलिदान से होता है। मैं जानता हूँ कि यह कुछ अटपटा लगता है, परंतु इजरायलियों के लिए यह परमेश्वर के न्याय और उसके अनुग्रह का बड़ा प्रबल चिन्ह था। तो याद रहे कि इस संसार में जो भी बुराई है उसमें मेरा भी योगदान है। मुझे हटा देना चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने मेरे बदले इस पशु के प्राण को लेना चुना। वह पशु प्रतीकात्मक रूप से मेरे बदले मर रहा है और इसके लिए बाइबल का शब्द प्रायश्चित है। इसका अर्थ किसी की मृत्यु को ढांप लेना है। लेकिन इस विधि का एक दूसरा भाग भी है। याद रहे कि बुराई के कारण आपसी संबंध में गड़बड़ी आती है। बाइबल में इस विचार का